वर्ष 2013 में आई भीषण बाढ़ और तबाही के बाद केदारनाथ में पिछले वर्ष यानी 2024 में फिर एक बार सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल मार्ग में कई जगह भयानक लैंडस्लाइड हुए और पैदल यात्री फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा सकुशल निकाला गया। वहीं कई लोगों की मौत हुई और कई लोग लापता भी हो गए। नमस्कार, राम राम, जय केदारनाथ। डिस्कवर रूरल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि चैनल के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दर्शकों, भारत सरकार ने केदारनाथ रोपवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है और अब सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक रोपवे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आज हम इसी विषय से और यात्रा से जुड़ी कुछ विशेष बातों को बता रहे हैं। रोपवे के निर्माण के बाद क्या बदलाव होंगे, ये तो रोपवे निर्माण पूर्ण होने के बाद पता चलेगा, परंतु रोपवे का निर्माण कैसे होगा, जब यह विचार मन में आया तो कुछ बातें याद आईं। वर्ष 2013 में आई भीषण बाढ़ और तबाही के बाद केदारनाथ में पिछले वर्ष यानी 2024 में फिर एक बार सोनप्रयाग से केदारनाथ पैदल मार्ग में कई जगह भयानक लैंडस्लाइड हुए और पैदल यात्री फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा सकुशल निकाला गया। वहीं कई लोगों की मौत हुई और कई लोग लापता भी हो गए। अभी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के रास्ते पर ही लगभग 4 जगह पर रास्तों को फिर से किसी तरह चलने लायक बनाया गया है ताकि वर्ष 2025 की यात्रा फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सके। वर्ष 2013 में आपदा के बाद केदारनाथ में कई भूगर्भ शास्त्री और वैज्ञानिकों ने यहां का दौरा किया और कई तरह के शोध के बाद यह पाया कि पूरी केदार वैली ही बहुत ही अस्थिर है। यहां कोई भी चोटी कुछ ही देर में भरभराकर गिर सकती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने सरकार को सुझाव दिया कि पूरे केदार वैली में कोई भी बड़ी संरचना ना बनाई जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। केदारनाथ धाम में 4 से 5 मंजिलों की बड़ी बड़ी इमारतें गढ़ दी गई हैं और अब सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे का निर्माण। आज जहां केदार घाटी में हेलीकॉप्टर का शोर और पैदल रास्तों पर घोड़ों खच्चरों के पैरों के थाप पूरे केदार घाटी में गूंजते रहते हैं, रास्तों पर पैदल चलने वालों को जगह तक नहीं मिलती। ऐसे में एक और भारी भरकम निर्माण को मंजूरी यात्रियों को सुविधा क्या देगी, यह तो वक्त ही बताएगा। पर इसके निर्माण के लिए पहाड़ों को खोदा जाएगा। रोपवे के निर्माण के लिए केबल को सहारा देने के लिए आखिरकार टावर की जरूरत तो पड़ेगी ही। ऐसे में टावर को खड़ा करने के लिए और मजबूती देने के लिए टावर की नींव तो गहरी ही खोदनी पड़ेगी, यानी पहाड़ों को गहराई तक खोदा तो जाएगा ही। अब आप खुद ही सोचिए कि जो पहाड़ एक अदद पैदल मार्ग को सहन नहीं कर पाते, भरभरा कर गिर जाते हैं, वो टावर का वजन कैसे सह पाएंगे? अगर ईमानदारी से देखा जाए तो जवाब ना ही आएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार ने इन पहलुओं के बारे में सोचा नहीं होगा? सोचा तो जरूर होगा, फिर सरकार ने ऐसा निर्माण कार्य का निर्णय क्यों लिया? अब ये बात तो सरकार ही जाने, पर यह निर्माण कार्य होने में दिक्कत तो जरूर आएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? तो मेरी राय में रोपवे का निर्माण कार्य तो होना ही चाहिए, पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड को होकर रामबाड़ा से होकर जो प्रस्तावित रोपवे निर्माण है उसे सोनप्रयाग की बजाय चौमासी से होकर बनाना चाहिए, क्योंकि चौमासी की तरफ से पड़ने वाला पहाड़ ज्यादा स्थिर है और वहां पर पैदल और खच्चर वाला रास्ता भी नहीं है। अगर चौमासी की तरफ से रोपवे का निर्माण होगा तो सोनप्रयाग गौरीकुंड का दबाव भी कम हो जाएगा और वैकल्पिक मार्ग यानी चौमासी का एरिया भी विकसित हो जाएगा। जिन दर्शकों को चौमासी के बारे में ज्यादा पता ना हो तो उनके लिए हम बताना चाहते हैं कि चौमासी ही वह मार्ग है जो वर्ष 2013 के आपदा के बाद और पिछले साल की आपदा के बाद लोगों को बाहर निकालने का रास्ता चौमासी से होकर ही मिला था। चौमासी ऊखी मठ, काली मठ होते हुए रास्ता चौमासी तक आता है
और चौमासी से रास्ता रामबाड़ा के दूसरे पार तक आता है, जो पारंपरिक रास्ते से ज्यादा सुरक्षित है। अगर सरकार वास्तव में यात्रियों के हित और सुविधा के बारे में सोच रही है तो यह मार्ग रोपवे के लिए अच्छा विकल्प होगा। पर सरकार ने तो सोनप्रयाग गौरीकुंड से होकर ही रोपवे का निर्माण कार्य को हरी झंडी दिखाई है। इसके पीछे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के व्यवसायियों का हित सर्वोपरि लगता है, वरना गौरीकुंड में निर्माण के लिए तो कोई जगह तक उपलब्ध नहीं है। फिर भी सरकार का फैसला समझ से परे है। मैंने अपना सुझाव दे दिया है। दर्शकों, आपका इस रोपवे निर्माण के विषय में क्या सोचना है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि रोपवे कार्य का निर्माण चौमासी से होकर हो तो कमेंट कर बताएं, या फिर सोनप्रयाग से हो, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जय केदारनाथ।